क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं, राष्ट्रीय प्रेस दिवस से संबंधित है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2025 कब सेलिब्रेट किया गया है? तो 16 नवंबर को सेलिब्रेट किया है। भारतीय प्रेस परिषद का गठन 1965 के अधिनियम से हुआ है और 1979 के अधिनियम से इसका पुनर्गठन किया गया है। इसमें एक अध्यक्ष और 28 सदस्य होते हैं। सर्वोच्च पुरस्कार की बात करते हैं। संस्था का सर्वोच्च पुरस्कार राजा राम मोहन राय के नाम पे है। भारतीय पत्रकारिता के जनक की बात कर, राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का जनक कहते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र की बात करते हैं, बंगाल गजट है, जिसे जेम्स ऑक्सटन हिकी ने प्रकाशित किया था। पहला हिंदी समाचार पत्र उदंड मार्तव है, जिसे पंडित जुगल किशोर शर्मा द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसको बोला जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को बोला जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करते हैं, यह 1878 में लिटन के द्वारा लाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना आपको। और इससे संबंधित कुछ और दिवस की बात करते हैं। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं और 150वीं जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है। इसी दिन 15 नवंबर को झारखंड राज्य की स्थापना भी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं, भारत मध्य एशियाई देशों की रणनीतिक साइबर अभ्यास से संबंधित है। हाल ही में भारत और मध्य एशियाई देशों ने कहाँ रणनीतिक साइबर अभ्यास का आयोजन किया है? तो इसका आंसर नई दिल्ली होगा। इसका उद्देश्य क्या है? साइबर सिक्योरिटी को बेहतर करना और साइबर क्राइम को रोकना है। मध्य एशियाई देश की बात करते हैं, जिसमें कजाकिस्तान जिसकी राजधानी अस्ताना है, उज्बेकिस्तान जिसकी राजधानी ताशकंद है, तुर्कमेनिस्तान जिसकी राजधानी अशगाबाद है, किर्गिस्तान जिसकी राजधानी बिश्केक है, तजाकिस्तान जिसकी राजधानी दुशांबे है। उत्पत्ति की बात करते हैं, यह पांचों देश 1991 में सोवियत संघ यूएसएसआर के विघटन के बाद अलग हुए थे। संबंधित सैन्य अभ्यास की बात करते हैं, काजिंद सैन्य अभ्यास इंडिया कजाकिस्तान के बीच में, दश्तलिक इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में, खंजर इंडिया किर्गिस्तान के बीच में। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं, नशा मुक्त भारत अभियान का समापन से संबंधित है। केंद्र सरकार 5 वर्षीय नशा मुक्त भारत उत्सव अभियान का समापन कार्यक्रम कहाँ पे आयोजित करेगा? तो अमृतसर पंजाब में करेगा। अभियान की शुरुआत की बात करते हैं, यह अभियान 15 अगस्त 2020 से शुरू किया गया था। समापन स्थल की बात करते हैं, अमृतसर में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में इसका समापन किया जा रहा है। कारण की बात करते हैं, यह अभियान 5 साल के लिए स्टार्ट किया गया था और यह माना जाता है कि यूथ जो नशे का सबसे बड़ा उपभोक्ता होता है, सबसे पहले यूनिवर्सिटी से आकर्षित होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से संबंधित है। हाल ही में किस राज्य के सोनापुरा और पूरी समुद्र तटों को फिर से ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मानक प्राप्त हो गया है? तो उड़ीसा को। प्रमाण पत्र देने वाली संस्था की बात करते हैं, फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन, जो कि डेनमार्क की संस्था है, ये प्रमाण पत्र देती है। तटों का विवरण की बात करते हैं, सोनापुरा गंजाम जिले में है और पूरी का गोल्डन बीच प्रसिद्ध है। विशेषता की बात करते हैं, पूरी के गोल्डन बीच को यह सर्टिफिकेट 7वीं बार मिला है। मानक की बात करते हैं, यह अवार्ड उन समुद्री बीचों को मिलता है जो स्वच्छ और सतत होते हैं, जहां पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा हो। कुल संख्या की बात करते हैं, अब तक भारत के 18 बीचों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं, एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल खरीद समझौता से संबंधित है। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने इनवेयर एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर बीडीएल होगा, जिसको भारत डायनामिक्स लिमिटेड बोलते हैं। समझौता के मूल्य की बात करते हैं, यह समझौता 2095 करोड़ रुपए का हुआ है। मिसाइल तकनीकी की बात करते हैं, यह मिसाइल लेजर निर्देशित होने वाली है, जिससे इसकी सटीकता बढ़ जाएगी। सिस्टम और रेंज की बात करते हैं, यह फायर एंड फॉगेट सिस्टम पे आधारित होती है। एक बारी फायर करो और भूल जाओ। और इसकी रेंज की बात करते हैं, यह 5000 मीटर के रेंज तक हमला कर सकती है।